जेएसएससी के द्वारा 2023 में झारखंड नगरपालिका 2023 का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। इस विज्ञापन में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। उम्र में बदलाव किया गया है, योग्यता में बदलाव हुआ है और सिलेबस में भारी उलटफेर हुआ है। तो देखते हैं झारखंड नगरपालिका विज्ञापन 2023। यह विज्ञापन संख्या 7/2023 है। झारखंड नगरपालिका के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं? आवेदन जो है भारत के कोई भी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। इसमें फाउंडेशन नहीं लगाया गया है। आवेदन शुल्क कितना रखा गया है? तो इसके लिए आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया है और झारखंड के एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 50 रुपये रखा गया है। तो ये रहा आवेदन की शुल्क की बात। लेकिन जो पुराने छात्र हैं 2022 में जिन्होंने आवेदन किया था उनको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। वे सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करेंगे। लेकिन फॉर्म में जितना भी स्टेप दिया रहेगा, फोटो अपलोड, अपना डेटा सारा एंटर करना होगा और फाइनल सबमिट कर देना है। लेकिन आपको फी पेमेंट नहीं करना है 2022 वाले कैंडिडेट के लिए। तो इसमें कौन कौन से पोस्ट शामिल हैं? तो गार्डन अधीक्षक, इसके लिए पदों की संख्या 12 है। काफ़ी अच्छे पद है। इस वेटनरी ऑफिसर, इसके लिए 10 पद है। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इसके लिए 24 पद है। सैनिटरी सुपरवाइजर, इसके लिए 645 पद है। राजस्व निरीक्षक, इसके लिए 184 पद है और विधि सहायक, इसके लिए 86 पद है। तो टोटल पदों की संख्या 921 है। इसमें कुछ स्पेशल डिग्री वाले हैं और कुछ ग्रेजुएशन नॉर्मल डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तो 921 टोटल पद है। तो देख लेते हैं अब इसके लिए योग्यता क्या है। तो गार्डन अधीक्षक के लिए योग्यता जो है मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान हॉर्टिकल्चर वानिकी में स्नातक, यानी कि कृषि विज्ञान हॉर्टिकल्चर वानिकी में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है गार्डन अधीक्षक के लिए। अब दूसरा है वेटरनरी ऑफिसर, उसके लिए वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक होना अनिवार्य है वेटरनरी ऑफिसर के लिए। तीसरा पद है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। इसके बाद है सैनिटरी सुपरवाइजर, इसके लिए जो है किसी भी संस्थान से ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। इसके बाद है राजस्व निरीक्षक, इसी के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन आएंगे। तो इसके लिए है मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से वाणिज्य यानी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिक्स में स्नातक, यानी कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिक्स में जो स्नातक हैं सिर्फ वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्व निरीक्षक काफ़ी अच्छे पद हैं। इसके बाद है विधि सहायक, इसके लिए विधि में स्नातक यानी विधि में स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है। अब देख सकते हैं यहाँ सारा डेटा दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं आवेदन के लिए उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी। तो उम्र सीमा की गणना जो है सबकी सभी पदों के लिए उम्र सीमा की न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर किया जाएगा और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 के आधार पर किया जाएगा, यानी कि उम्र सीमा में छूट मिला है। अब न्यूनतम उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2023 21 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2019 को कितना रखा गया है। तो इसके लिए कोटिवार अलग अलग है। तो अनारक्षित और EWS के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। BC1 BC2 पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए अनारक्षित EWS BC1 BC2 के लिए 38 वर्ष, SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। इसके लिए डोमिसाइल मांगा गया है। डोमिसाइल कौन सा रहेगा? तो 2016 के बाद SDO लेवल का या तो 2019 के बाद CO लेवल का जो है वो वही डोमिसाइल मान्य होगा। जो वर्तमान में जो चालू है वही डोमिसाइल मान्य होगा। आवेदन करते वक्त आपको नहीं देना है, लेकिन आपके पास होना अनिवार्य है। आरक्षण किसको मिलेगा? आरक्षण जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य के निवासियों को मिलेगा। जो बाहर के छात्र आवेदन अगर करेंगे तो इनको अनरिजर्व कैटेगरी में गिना जाएगा, यानी कोई भी कैटेगरी के रहे उनको जनरल में कंक्लूड किया जाएगा। अब इसके लिए आवेदन करना है तो आवेदन कब से करना है ये भी देख लेंगे। तो आवेदन जो है आवेदन जो होगा 20/6/2023 से 19/7/2023 की मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकते हैं। जो पुराने छात्र हैं वे सिर्फ अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और
डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके बाद है परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि 21/7/2023 मध्य रात्रि तक है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की आखिरी तिथि 23/7/2023 है। इसके बाद आवेदन में किसी भी तरह का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि को छोड़कर किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो 25/7/2023 से लेके 27/7/2023 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं और संशोधन के लिए कोई फीस देना नहीं है। इसके लिए अगर आपके पास अधिक योग्यता है तो आपको प्रीपोस्ट प्रेफरेंस डालना अनिवार्य होगा। परीक्षा कैसे होगा? तो परीक्षा जो होगा यह ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। आयोग द्वारा OMR यानी कि ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। OMR आधारित यह परीक्षा है। ऑफलाइन मोड में यह परीक्षा लिया जाएगा और इसमें नॉर्मलाइज लिया जाएगा, यानी कि अधिकांश शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइज होगा। तो परीक्षा सिर्फ एक चरण में होगा, यानी कि मुख्य परीक्षा। इसमें कौन कौन सा सिलेबस रहेगा? परीक्षा में सारे प्रश्न जो होंगे MCQ टाइप के रहेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक मिलेगा और प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक कटौती होंगे, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, अगर एक प्रश्न गलत करेंगे तो 1 नंबर काटा जाएगा। तो परीक्षा में आपका 3 पेपर होगा, तो 3 पाली में लिया जाएगा सुबह से शाम तक, और एक ही दिन है एग्जाम होगा एक व्यक्ति का। तो पेपर 1 में जो है हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न, यानी कि पेपर 1 में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसकी परीक्षा अवधि रहेंगी 2 घंटे और इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर 2 कल का अंक इसमें पेपर 2 आप तभी आपका जांचा जाएगा, अन्यथा नहीं जांचा जाएगा। पेपर 2 में क्या क्या रख सकते हैं? पेपर 2 जो होगा इसमें भाषा का पेपर चूज करना है। इसमें 100 प्रश्न होगा 2 घंटे की। तो सारे भाषा के अलावा इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ऐड हो चुका है। इसमें 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है। इसके बाद है पेपर 3। तो पेपर 3 जो होगा इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज इसमें जो होगा 100 प्रश्न होगा तकनीकी या विशिष्ट विषय। आपका जो एक पेपर चूज करना होगा आपका जो अनुसार रहेगा, इससे आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है सामान्य अध्ययन 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न। इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो देख सकते हैं सिलेबस बदल चुका है। हिंदी का भी सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। सारा सिलेबस यहाँ अपलोड कर दिया है। आप पूछिएगा तो मेरिट कैसे बनेगा? तो मेरिट जो होगा पेपर 2 जो लैंग्वेज पेपर है और पेपर 2 ऑप्शनल और कुछ जीके, जीएस और मैथ वाला पेपर है, उन्हीं को पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है पेपर 2 और पेपर 3, यहाँ देख सकते हैं। और सिलेबस बदल गया है। आप इस नोटिफिकेशन को एग्जाम IQ एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड कीजिए और सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। तो सिलेबस में काफ़ी कुछ बदला हुआ है। खोंटा का सिलेबस जैसे कि पुराने वीडियो में बताए थे उसी के अनुसार बदल चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।